सब जितने अहले बैत के शहदाई और गुलाम हैं वो मारे मारे आखिरत के मैदान में नहीं फिरेंगे, बल्कि वो तो खाते और पीते रहेंगे। अब वहां अल्लाह क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा ये वो जाने और उसके महबूब जाने वो क्या खिलाएगा पिलाएगा। अरे सारे लोग जब पुलसरा से कट कट कर नीचे गिर रहे होंगे, कोई दोज़ख का ईंधन बना होगा, कोई मवाद और अज़ाबे अलीम में गिरफ्तार होगा। दुनिया और आखिरत की दुआ अता कर दी और कहा दुआ यूं करो कि मौला हमें जब तू दुनिया में हसना दे तो आखिरत में न भूल जाना, आखिरत में भी हमें हसना चाहिए। आप कहेंगे हसना कहते हैं भलाई को, हसना कहते हैं नेकी को, हसना कहते हैं अच्छाई को। बस आप ज़हन में रखें, स्टेज वाले सब जानते हैं, आपको बताने के लिए स्टेज लगाया गया। तो आप अहले बैत के ताल्लुक से महफिल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मुझे अहले बैत वाला इश्क, वो अंदाज, वो मोहब्बत आप में नजर नहीं आया, नजर नहीं आया। ऐसे लोग अहले बैत के शहदाई या दीवाने ऐसे नहीं रहते, बल्कि जब वो अली का नाम सुने, जब वो बीबी ज़हरा का नाम सुने, जब हसनैन करीमैन नैजरैन का नाम सुने, तो उनके चेहरे से इश्क़ अहले बैत जाहिर होना चाहिए। तो मुझे तो ऐसे चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं कि बात की जाए। हाँ, स्टेज वालों की वजह से बात की जाए। अब देखते हैं कि आप कहां तक साथ देते हैं और वफा करते हैं। कुरान कहता है कि दुआ करो ऐ हमारे रब हमें दुनिया में हसना अता कर। अब अगर कोई कहे हसना कहते हैं नमाज को, हसना कहते हैं रोज़ा को, हसना कहते हैं ज़कात को, हसना कहते हैं हज को, हसना कहते हैं आमाले सालिहा को, तो ठीक है हम उससे इनकार बोले भाई, बोले जरा, बात बाद में कर लेंगे, तकरीर के बाद जितना तबसरा करना होगा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पहले सुन तो लें। आजकल लोग कहते हैं चलो घर पे मोबाइल पे आराम से सुनेंगे, लेकिन जलसे में बात करें और टाइम पास करें, जलसे में सुने गौर से। अगर इन सब चीजों को आप हसना करार देते हैं तो हम भी इनकार नहीं करते। नमाज हसना का हिस्सा है, रोजा हसना का हिस्सा है, ज़कात हसना का हिस्सा है, तवाफ़े काबा यानी हज्जे बैतुल्ला हसना का हिस्सा है, तमाम आमाले सालिहा हसना का हिस्सा है। लेकिन कुरान खामोश नहीं है। कुरान तो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना। आखिरत में ना नमाज है, आखिरत में ना रोजा है, आखिरत में ना ज़कात है, आखिरत में ना हज्जे बैतुल्ला है, ना कोई अमल है। तो फिर बताओ ये कौन सा हसना है जो दुनिया में भी मांगा जा रहा है और आखिरत में भी मांगा जा रहा है। और अल्लाह कहता है अगर सिर्फ दुनिया में हसना लोगे और आखिरत में महरूम हो जाओगे तो सुनो अज़ाबे नार में डाल दिए जाओगे। और अगर ये दोनों जगह हसना के मुस्तहिक हो गए तो आखिरत में अज़ाब से महफूज हो जाओगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अच्छा, हसना में 4 हर्फ हैं। कितने? हा, सीन, नून, फिर छोटी जो हा आप बोलते हैं वो हसना। कितने हर्फ हो गए? हसना। और ये चारों हसना एक जात से निकले, एक जात से। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद का किरदार और मोहम्मद की आगोश में जो चादरे ततहीर में आ गए वही तो हसना। हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। पैदान अहले बैत कॉन्फ्रेंस, पैदान अहले बैत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कुरान मजीद फुरकान हमीद में
अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इज़ जअलनाल बैत मसाबतन लिन्नासी व अमना वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुक्कइस सुजूद। बैतुल्लाह हमने बनाया, बैतुल्लाह हमने बनाया। और किन दो नबियों ने बनाया आप अच्छी तरह जानते हैं, खलील और ज़बीह ने मिलके बनाया। बाप बेटे ने मिलके बैत तैयार किया। क्या तैयार किया? बैत तैयार किया। और अल्लाह कहता है मसाबतल लिन्नास, लोगों के लिए सवाब की जगह है, लोगों के लिए सवाब की जगह है, लोगों के लिए अमनो अमान और सवाब की जगह है। लोग आएंगे यहाँ तो उनको सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? लोग आएंगे यहाँ एहराम बांधकर, उनको सवाब दिया जाएगा। अला व मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता मुमिना। जब लोग बैतुल्लाह जाएंगे तो उनको सवाब मिलता है, और जब लोग अहले बैत की तरफ आएंगे उनको ईमान मिलता है। उनको ईमान मिलता है। ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माईल, तुम दोनों तवाफ करने वालों के लिए और तवाफ और एतकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को साफ रखना, मेरे घर को साफ रखना। अंतहीरा बैतिया, मेरा घर, मेरा घर, ये बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का बैत है। अब जरा गौर से सुने, ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माईल, तुम मेरे घर को तमाम आने वालों के लिए साफ सुथरा रखना, साफ सुथरा रखना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैती व युतहिरुकुम ततहीरा। जिसको नबी, खलील और इब्राहिम मिलकर साफ सुथरा रखे उसे बैतुल्लाह कहते हैं, और जिसको अल्लाह साफ करे उसे अहले बैत। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह माशाअल्लाह। अच्छा, एक दो आयत और है जो मैं सुनाऊं आपको, और फिर इजाजत चाहूंगा। 12:30 तक इंशाअल्लाह बात खत्म की जाएगी। मैंने बहुत जल्दी किया है हसना की वजाहत में, हसना की वजाहत में, क्योंकि आपका ज़ौक़ शौक़ बढ़ाने के लिए इससे पहले जो खतीब नौजवान ने आपके सामने वाज किया वो आपको बेदार करने की बहुत कोशिश की। अल्लाह उनके ज़ौक़ शौक़ में और इजाफा करे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कुरान कहता है, कौन कहता है? कुरान कहता है। क्या कहता है? मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा, मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा वहुम मिन फज़इन यौमइज़िन आमिनून। बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और आजकल जो जलसों में आप बैठते हैं तो सुभान अल्लाह जरूर बोला करें। अगर मुंह खाली हो, साफ सुथरा हो, तो जरा फिर से बोले जोर से सुभान अल्लाह। कुरान कहता है जो हसना ले आएगा उसके लिए खैर है मेरे पास। जो हसना लेकर आएगा, कहां से लेकर आना? वहां जाके सियासत नहीं करनी, वहां जाके एरिया नहीं बदलना, वहां पे किसी तरह का मकरो फरेब काम नहीं आएगा। अल्लाह कहता है दुनिया से तुम्हें लेकर आना होगा। ये हसना दुनिया से लेकर आना है, और जो लेकर आएगा उसके लिए खैर है, उसके लिए खैर है। और कुरान सुने, वहुम मिन फज़इन यौमइज़िन आमिनून। उस दिन वो लोग घबराए हुए नहीं होंगे, अमन में होंगे, सेफ होंगे। कौन लोग?
वो हसना जो साहिबाने हसना है वो उनकी बात नहीं हो रही है, उनकी हो रही है जिनके हाथ में हसना है, जिनके ईमान में हसना है। वो लोग जब क़यामत के दिन मैदान में आएंगे वहुम मिन फ़ज़ई यौमइज़िन आमिनून, वो घबराहट में नहीं अमन में होंगे। बेशक वो कैसे होंगे? अमन में होंगे। अभी तक बात वाज़ेह ना हो सकी तो मैं और एक आयत पढ़ूं आपके सामने। कुरान कहता है यौमा युनफखु फिस्सूरी फफज़िआ, तवज्जो है, तवज्जो है, पीछे वाले सारे लोग बोलें तवज्जो है, सुभान अल्लाह। यौमा युनफखु फिस्सूरी फफज़िआ मन फिस समावाति व मन फिल अर्द इल्ला मन शाअ अल्लाहु व कुल्लुन अतौहु दाखिरीन। कयामत के दिन सूर फूकी जाएगी, कयामत के दिन सूर फूकी जाएगी। फफज़िया लोग घबरा जाएंगे। यौमा युनफखु फिस्सूरी फफज़िया मन फिस समावाति, और ये सूर की आवाज कहां से आएगी? आसमान से। तो जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ आसमानों में है वो सब घबरा जाएंगे। वमन फिल अर्द, और जो कुछ जमीन में है ये सब गश खा के गिर जाएंगे। आसमानों में जितने हैं, जमीन में जितने हैं, सूर की आवाज सुनकर घबराहट में गश खा के बेहोश हो जाएंगे। जितने आसमानों में और जितने जमीन में हैं सब बेहोश हो जाएंगे। आपने उर्दू किताबों में या उलमा से यही सुना होगा कि सूर की आवाज से लोग क्या हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे। लेकिन कुरान मजीद ऐलान फरमाता है इल्ला मन शाअ अल्लाह, सिवाय उनके, यानी सब तो बेहोश होंगे जितने आसमान में और जितने जमीन में, सिवाय उनके जिनको अल्लाह चाहता है, जिनको अल्लाह चाहता है वो बेहोश नहीं होंगे, वो घबराएंगे नहीं। तो अब कोई जमात आएगी आपके सामने, वो तो कहती है कि हमें अल्लाह चाहता है, हमें अल्लाह चाहता है। चाहे देवबंदी हो वो कहते हैं हमें अल्लाह चाहता है, चाहे वहाबी हो वो भी कहते हैं हमें अल्लाह चाहता है, चाहे राफिजी हो वो भी कहते हैं हमें अल्लाह चाहता है। हर जमात वाले, हर फिरके वाले सब तो यही कहते हैं हमें अल्लाह चाहता है। लेकिन उसूल जरा गौर से सुनो, गौर से पढ़ो। जिनको अल्लाह चाहता है, तुम अल्लाह को चाहते हो, तुम अल्लाह को चाहते हो, ये तुम कहते हो, लेकिन फैसला तो उस दिन होगा कि अल्लाह किन को चाहता है, अल्लाह किन से मोहब्बत करता है, अल्लाह किन से उल्फत करता है। तो कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह तो अहले बैत को चाहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तो अहले बैत को चाहता है, अहले बैत से उल्फत रखता है, अहले बैत को चाहत से नवाजता है, अहले बैत को अपनी कुर्बत दे रखी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जगह जगह अहले बैत की शान अल्लाह ने बयान की है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, मरफूअन उनसे हदीस मरवी है। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैं शजरा हूँ, मैं एक दरख्त हूँ। गौर से सुने, मैं एक दरख्त हूँ, फातिमा इस दरख्त की टहनी है, फातिमा टहनी है और अली शगुफा है, अली शगुफा है और हसन हुसैन इस दरख्त के फल हैं, हसन हुसैन फल हैं। और जितने लोग हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, जितने लोग हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, ये सब के सब इस दरख्त के पत्ते हैं। नबी शजरा, फातिमा टहनी, अली शगुफा, हसनैन करीमैन नय्यरैन, इस दरख्त के फल। और जितने उस्साकाने अहले बैत, गुलामाने अहले बैत,
जितने दीवाने हैं अहले बैत ने और मेरे नबी ने उन्हें नजरअंदाज नहीं किया। ऐलान फरमाते हैं ये सब के सब इस दरख्त के हरे भरे पत्ते। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा आप कहते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले जन्नत में मौला अली कहते हैं मैं फातिमा हसन और हुसैन जाएंगे और जितने लोग जमा होंगे हम अहले बैत की मोहब्बत पर मुत्तफिक होंगे वो सब के सब इकट्ठा हमारे साथ रहेंगे। नाकुलू व नशरिबू हत्ता युफर्रिका बैनल इबाद, हम सब इकट्ठे बैठकर खाएंगे और पिएंगे सुभान अल्लाह। जब तक हिसाबो किताब ना हो जाए उससे पहले तक सबके सब जितने अहले बैत के शहदाई और गुलाम हैं वो मारे मारे आखिरत के मैदान में नहीं फिरेंगे बल्कि वो तो खाते और पीते रहेंगे। अब वहाँ अल्लाह क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा ये वो जाने और उसके महबूब जाने वो क्या खिलाएगा पिलाएगा। अरे सारे लोग जब पुलसिरात से कट कर नीचे गिर रहे होंगे, कोई दोज़ख का ईंधन बना होगा, कोई मवाद और अज़ाबे अलीम में गिरफ्तार होगा। ऐसे माहौल में, ऐसी घड़ी में, ऐसे मैदाने महशर में गुलामाने अहले बैत अपने नसीबे पर नाश करें। वो मारे मारे नहीं बल्कि पंजतने पाक यानी हसना वालों के साथ। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने अहले बैत, जिक्रे अहले बैत, नारे तकबीर, नारे